नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमारे जंगल, हमारी माटी और हमारी आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारी ओर से प्रस्तुत है वनपुत्री की कसम, एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने जंगल को मां माना और उसकी रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो चलिए। जंगल हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह हमारी माँ है। उसकी हर सांस में हम जीते हैं और उसकी हर चुप्पी में हमें उसका दर्द सुनाई देता है। बस सुनने वाला मन चाहिए। एक वनपुत्री की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था, उसका नाम था सरनावन, मतलब सुरक्षित वन। उस वन के किनारे एक छोटा सा आदिवासी गांव था। वहीं रहती थी एक लड़की भूमि। भूमि की माँ जड़ी बूटियों और पेड़ों की भाषा समझती थी। उन्होंने अपनी बेटी को भी यही सिखाया था, बेटा, हम वनों की संतान हैं। हम पेड़ों से लेते हैं, पर बदले में उन्हें लौटाते भी हैं। भूमि की यही शिक्षा उसका जीवन बन गई। हर सुबह वो जंगल को प्रणाम करती, हर शाम पेड़ों से बातें करती। जंगल की पुकार। एक रात भूमि को सपना आया, किसी ने पुकारा, बहुत पीड़ा में, बचा लो हमें। सुबह जब वह उठी तो देखा कि गांव के पास वाले हिस्से में कुछ बाहरी लोग आए थे। उनके पास थे बड़े बड़े ट्रैक्टर, लोहे की छड़ें और मशीनें। वो जंगल काटने आए थे। पेड़ों की शाखाएं कांप रही थी, जैसे वे भी डर गए हों। भूमि को ऐसा लगा मानो जमीन रो रही हो। गांव के कुछ लोग बोले, सरकारी काम है, हमें क्या? पर भूमि ने कहा, ये केवल पेड़ नहीं है, ये हमारे पूर्वज हैं। इन्हें काटना हमारे जीवन को काटना है। वनपुत्री की कसम। उस रात भूमि अकेले जंगल गई। वह पेड़ों के बीच बैठी और मिट्टी पर हाथ रखकर बोली, जब तक इस जंगल को बचा न लूं, तब तक अपने पैर मिट्टी से नहीं धोऊंगी। मैं वनपुत्री हूँ और मैं अपनी माँ की रक्षा करूंगी। उसने अपने वस्त्र में कुछ बीज बांध लिए और एक प्राचीन गीत गाया जो उसकी नानी सिखाया करती थी। जंगल जिएगा तो हम जिएंगे, जंगल रोएगा तो हम सूख जाएंगे। पेड़ों की कसम, वनपुत्री की कसम, प्रकृति का चमत्कार। अगले दिन वही लोग फिर से जंगल काटने आए, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जमीन इतनी गीली थी कि ट्रैक्टर धंसने लगे। पेड़ों के पास मधुमक्खियां, सांप और जंगली जानवर आ गए, जैसे पूरा जंगल अपनी रक्षा खुद कर रहा हो। लोग डर कर भाग गए। गांव के एक बुजुर्ग बोले, ये लड़की साधारण नहीं, ये वनपुत्री है, जंगल की बेटी। आने वाले महीनों में भूमि ने हर कोने में नए बीज लगाए, बच्चों को पेड़ों के नाम और उपयोग सिखाए। गांव के लोगों ने मिलकर वन रक्षा समिति बनाई। अब भूमि सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वह जंगल की आत्मा बन गई थी। वह वनपुत्री बन चुकी थी। अंतिम कसम। सालों बाद भूमि अब माँ बन चुकी थी। वह अपने बच्चे को वही पुरानी बात सिखाती थी, जंगल को मत भूलना। अगर जंगल सांस लेता है तो हम जीते हैं, अगर वह मर गया तो हम भी नहीं बचेंगे। याद रखना, वनपुत्री की कसम। और वह जंगल आज भी वहाँ जब हवा बहती है तो उसमें भूमि की आवाज गूंजती है।